नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ लक्ष्मी उपाध्याय। दर्शकों, हर रोज की तरह हम आज भी आपके सवालों के जवाब देंगे, आपको बताएंगे आपकी लाइफ में क्या कुछ नया होने वाला है, कैसा गुजरने वाला है आपका आज का दिन, क्या कुछ होने वाला है वो जिसका आप लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं। तो देखिए हमारा खास कार्यक्रम किस्मत कनेक्शन। तो कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे और स्वागत करेंगे वास्तु एक्सपर्ट डॉक्टर रूपा बत्रा जी का, जो हमारे साथ इस कार्यक्रम में आज मौजूद हैं। बत्रा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। नमस्कार, सभी को नमस्कार। बत्रा जी, कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। जैसा कि 9 दिन चल रहे हैं, माँ के 9 दिन चल रहे हैं, आज 7वां दिन है। कई बार क्या होता है कि हमें ये पता नहीं होता कि हमें पूजा ग्रह कहाँ रखना चाहिए, कैसे रखना चाहिए, दिशा क्या होनी चाहिए, स्थान क्या होना चाहिए। आज हम पूजा स्थल के बारे में चर्चा करेंगे और आपसे जानेंगे कि पूजा स्थल घर के किस दिशा में होना चाहिए, किस जगह होना चाहिए, परफेक्ट जगह वो कौन सी होती है जहां अगर हम पूजा स्थल रखें तो हमारे घर में बढ़ोतरी हो। बिल्कुल ठीक कहा आपने। ऐसा है कि जो पूजा स्थल जो है आप उसको कंस्ट्रक्ट कराते हैं अपने, कभी भी आप कभी कोई घर देखते हैं तो सोचते हैं ना पहले कि भाई पूजा स्थल कहाँ होना चाहिए। तो करेक्ट जो जगह है, यानी कि जो पूजा स्थल आप जहाँ बना सकते हैं, कई लोग उसको मंदिर कहते हैं, लेकिन जो घर में बना है उसको आप पूजा स्थल करिए और वो सूक्ष्म रखिए। जो पूजा स्थल है वो आप रखिए ईस्ट में। अगर ईस्ट में कहीं जगह नहीं बन पा रहा तो करिए नॉर्थ ईस्ट में, और इसके उसमें भी अगर नहीं बन पा रहा तो आप बना सकते हैं अपना पूजा स्थल नॉर्थ में, यानी ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ। ये 3 जगह पे आप अपना पूजा स्थल बना सकते हैं जी। चलिए मैम, जैसा कि आपने कहा कि 3 जगह पे हम बना सकते हैं, ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ जी। तो क्या हमारा जो मुंह होना चाहिए वो किस दिशा में होना चाहिए पूजा करते वक्त? जी देखिए, भगवान तो सब जगह है। बिल्कुल। आप देखना ये है कि हमारा मुख किस तरफ है पूजन करते समय। सबसे पहले अगर आप पूजन करते हैं तो आपका मुख होना चाहिए पूर्व की ओर, यानी कि ईस्ट की ओर। वो बेस्ट डायरेक्शन है पूजा करते समय। बल्कि इसमें और भी बताना चाहूंगी, पूजा करते समय, खाना बनाते समय, पढ़ते समय आप ईस्ट फेसिंग रखिए, बहुत बढ़िया रहेगा, बहुत बेहतर रहेगा जी। चलिए, पूजा करते समय, पढ़ते समय, कोई भी शुभ कार्य करते समय कोशिश कीजिएगा कि आपका मुंह ईस्ट की तरफ हो। निश्चित तौर पर वो काम आपका सफल होगा। हमारे दर्शक हमारा कार्यक्रम देख रहे हैं, हमसे जुड़ना चाहते हैं। जय भगवान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जय भगवान, सवाल क्या है आपका? हाँ जी, नमस्कार जी मैडम। हाँ जी, नमस्कार जय सर। हाँ जी मैडम, मेरे को ये पूछना है कि मैं रेंट पे रहता हूँ, अपने खुद का घर मेरा कब बन जाएगा? अच्छा जी, देखिए उसके लिए सबसे पहले आप जो घर जो बनाने का एक मंत्र होता है जिसको हम भूमि मंत्र भी बोलते हैं, इसमें जो है एक माला और एक यंत्र होता है और एक मंत्र होता है। इसको 1 वर्ष तक करने से आपको घर मिलने की पूरे चांसेस हो जाते हैं, यानी कि आप घर लेने के तरफ अग्रसर हो जाते हैं। इसमें क्या होता है कि आप और आपकी पत्नी ये दोनों मिलकर अगर करते हैं तो और भी बेटर रिजल्ट्स आते हैं। बाकी आपका जो प्रश्न है कि आपका घर कब तक बन जाएगा, उसके लिए मुझे आपका डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस चाहिए होगा। जी, जय भगवान जी, अपनी डेट ऑफ बर्थ बताइए, समय बताइए और अपना स्थान बताइए। डेट ऑफ बर्थ है जी 7 मार्च सन 1976 जी सोनीपत। जी जी, और आपका समय क्या हुआ? समय का पक्का पता नहीं मैडम। देखिए, समय बहुत जानकारी, फिर आपको जो मैंने आपको बताया कि आप वो जो यंत्र, माला और वो मंत्र से अगर आप कर सके तो ज्यादा बेटर रहेगा। यानी कि आप 1 वर्ष, बहुत ज्यादा आपने अगर सही तरीके से किया तो 1 वर्ष के में ही आप अपना घर बनाने की तरफ अग्रसर हो जाएंगे। ठीक है। चलिए, जय भगवान जी, आपको 1 साल में अपना घर मिल जाएगा। जैसा कि रूपा बत्रा जी ने बताया है, उसको फॉलो कीजिए, उस मंत्र का जाप कीजिए अपनी पत्नी के साथ, निश्चित तौर पर आपको अपना घर मिलेगा।
हर किसी का सपना होता है बत्रा जी कि उसका अपना घर हो, इनका जी, भी एक बिल्कुल, सपना है कि बिल्कुल। उनका घर हो। घर की बात चल रही है तो एक सवाल यहाँ हमारे दिमाग में घर का भी आ गया, क्यों ना आपसे जान लिया जाए। अगर घर बनवाते समय हमें ये ध्यान रखना होता है कि हमारे घर का जो मेन गेट है वो किस दिशा में होना चाहिए, तो वास्तु के जरिए हम आपसे जानेंगे कि अगर हम अपना घर बनवा रहे हैं तो उसके लिए हमें किस दिशा में अपने घर का प्रमुख दरबार किस दिशा में रखना चाहिए। देखिए, पहली बात तो कोई भी दिशा बुरी नहीं होती है। हर दिशा में हो सकता है, लेकिन जो आइडियल पोजीशन है, जी जो बेस्ट है, वो है ईस्ट। जी अगर आप ईस्ट में अपना मुख्य जो आपका मेन गेट, जो आपका प्रश्न है लक्ष्मी जी, वो आप ईस्ट में रखिए सबसे पहले, और उसके बाद में आप आपका हर चीज, यानी कि आपका जो सीढ़ियां हैं, आपका किचन है, बेडरूम है, वो एकदम राइट जगह पे, राइट पोजीशन पे कंस्ट्रक्ट हो जाएगा। जी चलिए, बिल्कुल अगर आप घर बनवा रहे हैं तो कोशिश कीजिएगा उसका जो गेट है, जो उसका प्रमुख गेट है, मुख्य गेट है, वो आपको इसमें रखना है। निश्चित तौर पर आपके घर में सफलता आएगी। हमारे दर्शक हमारा कार्यक्रम देख रहे हैं, दीपक हमारे साथ जुड़े हैं जो अपने कुछ सवालों का जवाब लेना चाहते हैं। दीपक, क्या सवाल है आपका? मैडम सत श्रीकाल। हाँ जी, सत श्रीकाल दीपक जी। हाँ जी मैडम, मेरा डेट ऑफ बर्थ है 26 जून 1990। जी हाँ जी मैडम, मेरे उसमें नौकरी के बारे में पूछना है, मैंने नौकरी मिल जाएगी कि नहीं मिल जाएगी? देखिए, आप अपना समय भी बताइए और आपका जन्म स्थान भी बताइए दीपक जी। हाँ जी, मेरा जी समय है जी 2 बजे तो लेकर 2:30 बजे के करीब। देखिए, अगर एक करेक्ट, चलिए, इसके आपका जन्म स्थान क्या है? ये जी कपूरपुर खेड़ा। जी, आप अपना जो टीवी का सेट का जो वॉल्यूम है उसको कम कर लीजिए, क्योंकि वो हमें ही सुनाई दे रहा है। अच्छा, देखिए, आपका जो आपका प्रश्न है कि मुझे नौकरी कब, आपको बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है दीपक जी, बहुत ज्यादा। एक होता है कि आपको 120% करना पड़ेगा तो आपको रिजल्ट उसका 80% मिलेगा। तो आपको क्या करना है कि बहुत ज्यादा आपको मेहनत करनी है। इसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहूंगी कि आप अपने हाथ में पीले रंग का धागा बांधिए, या हमारे यहाँ से आकर के आप बनवा सकते हैं। ये आप अपने हाथ में पीला धागा बांधिए, देखिए आपको इसका लाभ होगा। जी, तो चलिए दीपक जी, घबराने की जरूरत नहीं, आपको मेहनत करनी है। 100% नहीं, 120% भी आपको मेहनत करनी है, 20% ज्यादा मेहनत करनी है। 100% तो हर कोई करता है, आपको 120% मेहनत करनी है, सफलता आपको मिलेगी। हाथ में पीले रंग का धागा बांधिए, निश्चित तौर पर आपको सफलता मिलेगी। आगे बढ़ते हैं मैम, हम बात कर रहे थे कि अगर घर बनवाते हैं तो उसका मुंह किस तरफ होना चाहिए गेट का। अच्छा, कभी कभी क्या होता है कि लोग कहते हैं कि किचन में अगर हम पूजा ग्रह रख लेते हैं तो बहुत सफलता मिलती है। ये कहाँ तक सही बात है? क्या हमें किचन में पूजा ग्रह रखना चाहिए या फिर नहीं रखना चाहिए? देखिए, पहली बात तो किचन में अगर सीता मैया की अगर रसोई है, यानी कि वहां पर न प्याज लहसुन किसी भी प्रकार का कुछ भी ना बनता है, तो तब तो आप किचन में रख सकते हैं। अदरवाइज आजकल का टाइम में बिना प्याज बिना लहसुन के तो मेरे ख्याल से कोई भी घर में खाना नहीं बनता। कम बनते हैं, ऐसा नहीं है नहीं बनते, बनते हैं, लेकिन अमूमन जो आप देखा जाता है कि वहां पर प्याज लहसुन का तो इस्तेमाल होता ही होता है। तो इस वजह से अगर आप ये सब इस्तेमाल कर रहे हैं तो घर में, यानी कि जो भगवान को आप भोग लगा सकते हैं, तो तब तो आप किचन में रख सकते हैं। अदरवाइज आपको किचन में अपना पूजा स्थल बिल्कुल भी नहीं रखना चाहिए। चलिए आगे, हमारे कॉलर हमारे साथ विनोद जुड़ चुके हैं जो अपने सवालों के जवाब लेना चाहते हैं। विनोद, क्या सवाल है आपका? विनोद, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? चलिए, विनोद से हमारा संपर्क नहीं हो पाया है। आगे बढ़ते हैं, हम बात इसी पर करेंगे कि पूजा ग्रह के बारे में आज हम चर्चा कर रहे हैं। कई बार क्या होता है मैम, जैसे कि हम लोग किचन में भगवान रख तो लेते हैं, लेकिन आपने बिल्कुल सही कहा कि यदि आप लहसुन प्याज खा रहे हैं तो निश्चित तौर पर हमें भगवान को वहां नहीं रखना चाहिए। चलिए, हम चर्चा आगे जारी रखेंगे, लेकिन फिलहाल हमारे कॉलर हैं मंजीत हमारे साथ जुड़े हैं। मंजीत जी, क्या सवाल है आपका? जी मेरी डेट ऑफ बर्थ है 3/9/95। जी, और मैं अपनी नौकरी के बारे में पूछना चाहता हूँ। देखिए, सबसे सरकारी नौकरी है, +2 कर रखी है। आपका जन्म स्थान और आपका जन्म समय क्या हुआ? 3/9/1995। जी, आपने अपना जन्म तिथि तो बता दी, आपका मुझे जन्म समय चाहिए और स्थान चाहिए। स्थान तो है सैमान गांव में, जुगर टाइम का तो पता नहीं है। देखिए, समय आपका पता होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो आप प्रश्न पूछते हैं उसके लिए समय बहुत ही जरूरी है। देखिए, जिस हिसाब से आपने मुझे अपना डेट ऑफ बर्थ बताया और मैं फंक्शुई के हिसाब से आपको मैं
इसमें बताना चाहती हूँ कि आप को नौकरी लगने के चांसेस है, लेकिन पहले आप अपने पब्लिक सेक्टर में करिए, अपना कोशिश करिए और एक्सपीरियंस गेन कीजिए। इसमें आपको एक काम करना है कि आप अपने घर में एक कटोरी यानी कि कांच की कटोरी में पानी ले लीजिए और उसमें कुछ कंचे डाल दीजिए और उसे अपने घर में रखिए, इससे आपको लाभ होगा। चलिए अगले कॉलर हमारे साथ यश रालानी जुड़ चुकी हैं जो अपने सवालों का जवाब जानना चाहती हैं। बताइए क्या सवाल है आपका? यश राणा जी क्या सवाल है आपका? क्या आप हमें सुन पा रही हैं? जी हेलो, नमस्ते। नमस्ते, बताइए सवाल बताइए अपना। जी डेट ऑफ बर्थ है 27 जुलाई हाँ जी 96 का। जी जी टाइम है सुबह के 10:30 बजे। हाँ जी और प्लेस है पंजाब में मोहाली के पास। मोहाली के पास। जी। हाँ ठीक है, तो क्या सवाल पूछिए आप। प्रश्न क्या है आपका? जी मुझे यही पूछना है कि मेरा फ्यूचर कैसा रहेगा और किस लाइन में मेरा करियर बन सकता है और शादी कब तक होगी और लाइफ कैसी रहेगी शादी के बाद। आपने इतने सारे सवाल कर दिए, सिर्फ एक प्रश्न कीजिए प्लीज। जी तो ये बता दीजिए कि किस लाइन में मेरा करियर बन सकता है। देखिए ठीक है जी, देखिए आपका जो है गोल्ड को लेकर के आपका बन सकता है, यानी कि आप कुछ सोने को लेकर के, गोल्ड को लेकर के, चाहे ज्वेलरी का काम हो, जरूरी नहीं होता कि वो ज्वेलरी का काम हो, और भी गोल्ड के बहुत सारे तरीके हैं। आप अगर गोल्ड को लेकर के कुछ काम करते हैं तो आपका काम काफी बढ़िया। और इसके साथ में एक वुड का भी आ रहा है कि आपको वुडन कोई चीज अगर का काम करते, कुछ सोचिए अलग तरीके से, कुछ डिफरेंट तरीके से, तो आपका काम उसमें बन सकता है। चलिए हमारे अगले कॉलर विकास हमारे साथ जुड़े हैं। विकास क्या सवाल हैं आपके? वो उसके जवाब हम जरूर देंगे, लेकिन उससे पहले आपकी डेट ऑफ बर्थ, प्लेस और स्थान जानेंगे। मैडम नमस्कार, मैं रोहतक से बोल रहा हूँ। जी बताइए। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 14 अगस्त 1994। जी समय क्या है आपके जन्म स्थान का? चेन्नई का तो मैडम मुझे पता नहीं। जी स्थान? स्थान रोहतक है मैडम। जी सवाल पूछिए। क्या प्रश्न है आपका? हाँ जी, प्रश्न ये है मैडम कि मेरे को किस व्यवसाय में जाना चाहिए, कोई नौकरी मिलेगी, कोई व्यवसाय मेरी किस्मत। जिस तरह से आपका डेट ऑफ बर्थ है, विकास जी, विकास बोल रहे हैं ना आप? हाँ जी हाँ जी, देखिए सबसे पहले आपका जो भी आप काम करेंगे, आप बोल के कमा के मतलब बोलने से कमाएंगे आप, यानी कि बोल करके ही आप अपना जीवन यापन करेंगे। आपका यानी कि बोलने का, यानी कि कंसल्टेंट भी हो सकते हैं आप, ठीक है? तो आपका यानी कि बोल करके आप पैसे कमाएंगे जी। चलिए अगले कॉलर हमारे साथ सत्यनाम जी जुड़ चुके हैं, वो भी अपने सवालों के कुछ जवाब लेना चाहते हैं। सत्यनाम जी क्या सवाल है आपका? हेलो। हाँ जी सत्यनाम जी बताइए। हाँ जी मैम, मेरा जन्म 11/7/1990 का है मैम। जी तो मेरा जन्म है रात के 12 और 12:15 बजे के बीच। ठीक है जी। हाँ जी, मैंने मैम नौकरी के बारे में पता करना था जी। और आपका जन्म स्थान क्या है? जन्म स्थान क्या है? पंजाब है, लालड़ू। जी आपको भी सतनाम जी बहुत मेहनत करने की जरूरत है, और इसमें मैं आपको बताना चाहूंगी, आप लाल रंग का धागा आप अपने कलाई में बांधिए, और साथ ही साथ में जो गोल्ड का टुकड़ा, एक चकोर टुकड़ा आप अपने जेब में रखिए, ये बहुत जरूरी है आपके लिए जी। बाकी आपने पूछा कि भाई आपका नौकरी करने के लिए, तो जी हाँ, आपको अभी तो नहीं, लेकिन हाँ करीब 2 साल और लगेंगे। 2 साल नहीं, करीब 1.5 साल लगेंगे आपको अपने अंजाम तक, यानी कि आप अपने नौकरी तक पहुंचने में जी। चलिए सत्यनाम जी आपको 2 साल लगेंगे, आपको नौकरी मिलेगी, लेकिन इंतजार करना है, सब्र करना है, मेहनत करनी है, नौकरी आपको जरूर मिलेगी। यहाँ वक्त हो चुका है एक बहुत ही छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम फौरन हाजिर होंगे, आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए हमारा खास कार्यक्रम किस्मत कनेक्शन।
ज्यादातर किसानों ने सरताज जिप्सम को अपनाया। मैं इस खेत ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵੀਂ ਮਿੱਟੀ ਪਾਈ ਦੀ ਜੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਫਸਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਸਰਤਾਜ ਜਿਪਸਮ ਵਰਤੀ, ਸਰਤਾਜ ਜਿਪਸਮ ਵਰਤਣ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਫਸਲ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਦੇਖੋ ਫਲੀਆਂ ਕਿੰਨੇ ਵਧੀਆ ਨੇ। सरताज जिप्सम नेचुरल इंपोर्टेड सल्फर व कैल्शियम से युक्त। स्वाद कर दे दीवाना श्री नंदन, सेहत का है खजाना श्री नंदन, शुद्धता का है पैमाना श्री नंदन शुद्ध घी। भरपूर सेहत, भरपूर स्वाद, श्री नंदन शुद्ध देसी घी। श्री नंदन। सिरसा में अब खत्म हुआ अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा का इंतजार। MDLR ग्रुप लेकर आए हैं MDK इंटरनेशनल स्कूल। हरियाणा के हरित क्षेत्र सिरसा में विश्व स्तरीय शिक्षा की खास पहचान। MDK इंटरनेशनल स्कूल कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी लंदन से जुड़े सिरसा के इस पहले रेसिडेंशियल कम डे बोर्डिंग स्कूल के डायरेक्टर हैं कैम्ब्रिज एग्जाम्स के आकलनकर्ता मिस्टर लॉरेंस फ्रे। विश्व स्तरीय शिक्षा के साथ MDK स्कूल में है एयर कंडीशन कैंपस और दूसरी आधुनिक जरूरी सुविधाएं, पुस्तकों से परिपूर्ण लाइब्रेरी और एक स्पेशियस कैफेटेरिया जिसमें बच्चों के लिए मिलेगा हेल्दी खाना। MDK इंटरनेशनल स्कूल की विश्व स्तरीय खेल एवं अन्य सुविधाएं आपके बच्चों का स्वास्थ्य एवं चहुमुखी विकास सुनिश्चित करती हैं। तारकेश्वरम धाम के नजदीक रानिया रोड सिरसा में। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। खेतों में खुशहाली लाए, बोपार आए, बोपार आए। घर घर पानी पहुँचाए, बोपार आए, बोपार आए। सालों साल चलता ही जाए, बोपार आए, बोपार आए। कम वोल्टेज में भी मोटर स्टार्ट करे बेआवाज, सालों साल चलने वाला बोपार आए मोटर स्टार्टर। सरकारी नौकरी मिलती नहीं या आप लेते नहीं, बेरोजगार रहने के 2 कारण हैं। या तो आप कोशिश नहीं कर रहे या आपकी दिशा गलत है। सरकारी नौकरी कैसे पाई जा सकती है, देखिए हमारा खास कार्यक्रम कैसे पाएं सरकारी नौकरी, हर रोज दोपहर 2:30 बजे। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। एक बार फिर से आपको बता दें हमारे कार्यक्रम में हमारे साथ मौजूद हैं वास्तु एक्सपर्ट डॉक्टर रूपा बत्रा जी, जो आपको तमाम सवालों के जवाब दे रही हैं, आपको सही डायरेक्शन दिखा रही हैं। और आज बात हो रही है पूजा ग्रह के बारे में कि पूजा ग्रह में आखिर कौन सा स्थान होना चाहिए, क्या होना चाहिए, चर्चा हमारी जारी रहेगी। लेकिन फिलहाल हमारी एक कॉलर निशा हमारे साथ जुड़ी हैं, उनके सवालों के जवाब देंगे। निशा जी, क्या सवाल हैं आपके वो हम जरूर जानेंगे, लेकिन उससे पहले हम जानेंगे आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, आपका स्थान क्या है और जन्म का समय क्या है। गुड मॉर्निंग निशा जी, बताइए। देखिए आपकी आवाज हमें क्लियर नहीं आ पा रही है निशा जी। अब अपना टीवी का जो वॉल्यूम है, टीवी का वॉल्यूम थोड़ा कम कीजिए और दोबारा से अपना सवाल बताइए। हाँ जी, चलिए निशा से हमारा संपर्क नहीं हो पाया है। हमारे अगले कॉलर हैं मोहनलाल जी, हमारे साथ जुड़े हैं। मोहनलाल जी, क्या सवाल है आपका? हेलो। हाँ जी मोहनलाल जी, बताइए। जी मोहनलाल जी, जनगणना करते हैं कि हमारा घर कब बनेगा? जी घर कब बनेगा? घर कब बनेगा, बहुत अच्छा सवाल है आपका, जरूर बताएंगे। लेकिन उससे पहले आप हमें बताइए आपका जन्म स्थान क्या है, जन्म का समय क्या है और आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है? जी पिहोवा आपका स्थान हो गया। आपका समय क्या है और आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है? 5 जनवरी 2000। जी, जन्म स्थान बताइए और समय भी बताइए। समय क्या रहा आपका जन्म का? चलिए आपका सवाल है घर कब बनेगा? हाँ जी, देखिए आपको अभी अपने पहले काम पे ध्यान देना चाहिए।
न कि अभी आप सोचे कि भाई घर कब बनेगा। बाकी आपको आगे पीछे से जमीन मिलने के पूरे चांसेस है, चाहे आपके फादर से मिले, चाहे आपके जो भी धरोहर है आपकी जो है वो वहां से मिलने के आपको चांसेस हैं। बाकी अगर आप अपना बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले आप अपने काम पे यानी आप अपने पढ़ाई पे ध्यान दीजिए जी। चलिए अगले कॉलर हमारे साथ अजीत जुड़ चुके हैं। अजीत, क्या सवाल है आपका? जी, मेरी डेट ऑफ बर्थ है 21/4/85। जी जी। तो सरकारी नौकरी कब मिलेगी? जी, सरकारी नौकरी कब मिलेगी? अपना समय बताइए जन्म का और अपना प्लेस भी बताइए, क्या स्थान क्या है और समय क्या रहा आपके जन्म समय का? सुबह 3 बजे जी, जींद है, स्थान है जींद। अच्छा, जींद के रहने वाले हैं, सुबह 3 बजे का जन्म देखिए है। आपको अब जो है प्राइवेट जॉब में ही देखना पड़ेगा या एमएनसीज में ही देखना पड़ेगा जी। इसके लिए आप मेहनत करें, इसके लिए आप अपना इंटरव्यू वगैरह जो भी देना चाहते हैं वो आप प्राइवेट में ही देखिए जी। चलिए अगली कॉलर है हमारे साथ, काजल हमारे साथ जुड़ी हैं, वो भी अपने सवालों के जवाब लेना चाहती हैं। काजल, क्या सवाल हैं आपके? वो भी हम जानेंगे, जवाब भी आपको देंगे, लेकिन उससे पहले हम आपसे जानेंगे आपकी डेट ऑफ बर्थ, समय और स्थान। हाँ जी मैम, 24 नवंबर 1996। जी हाँ जी, 24 नवंबर 1996 जी। हाँ जी, मतलब मैं नौकरी के बारे में पूछना चाहती हूँ जी। आपका जन्म समय क्या हुआ? हाँ जी, जी 24 नवंबर 1996। वो तो आपने अपना जन्म तिथि बताया, आप अपना जन्म समय बताइए हमें काजल जी। हाँ जी, 4 बजे की 6 मिनट। और आपका जन्म स्थान क्या हुआ? हाँ जी, एतवार, संडे। जी जी देखिए इसमें आपके प्राइवेट जॉब के लिए आप पूरी की पूरी तैयारी करके रखिए, ठीक है। और धीरे धीरे आपको अपनी सरकारी नौकरी में भी आप कोशिश कीजिए, कहीं ना कहीं आपको चांसेस हैं इसमें जाने का। और कई बार क्या होता है कि कुछ आपकी तबीयत की वजह से आपको प्रॉब्लम आने के पूरे चांसेस हैं, तो इस बात का ध्यान दीजिए। मालूम चले आपका एग्जाम है और आप अपना तबीयत को लेके बैठे, तो इसके वजह से आप अपना जो आपके रेमेडीज हैं वो कराना है। पहले आपको अपने सेहत के बारे में, आप सेहत का ध्यान रखिए। और इसमें मैं आपको एक रेमेडी देना चाहूंगी कि पीले रंग का और लाल रंग के धागे अपने आप कलाई में बांधिए जी। चलिए काजल, आपको अपनी सेहत के बारे में विशेष ध्यान रखना है। ऐसा ना हो कि आपका एग्जाम है, आपका इंटरव्यू है और आपकी सेहत खराब है। विशेष ध्यान रखिए, सफलता मिलेगी। सरकारी नौकरी के भी योग हैं, जैसा कि बत्रा जी ने बताया आपको, लेकिन प्राइवेट जॉब आपको बहुत जल्दी मिलेगी। घबराने की जरूरत नहीं है, मेहनत की जरूरत है, सफलता अवश्य मिलेगी। आगे बढ़ेंगे मैम, हम बात कर रहे थे पूजा ग्रह के बारे में। हम आपसे जानेंगे कि वो कौन कौन सी छोटी छोटी चीजें होती हैं जो हमें पूजा ग्रह में ध्यान रखनी चाहिए, वो कौन से टिप्स हैं, वो कौन सी सावधानियां हैं जो हमें पूजा ग्रह में बरतनी चाहिए? जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया है कि भाई पूजा स्थल में क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है। देखिए आप कभी भी पूजा स्थल में जब आप बनाते हैं तो ये कभी अलग से कमरा कई लोग नहीं दे पाते, एक अलग छोटी सी जगह अलग से बिल्कुल वो नहीं दे पाते हैं। तो आप क्या करते हैं, मोस्टली कहीं हैंग कर देते हैं, यानी कि उसे अपने जो वुडन का होता है या शीशे का होता है वो लटका देते हैं एक जगह पे। तो सबसे पहले उसको कोने में मत लगाइए। कई बार कहते हैं ना कि भाई ये नॉर्थ ईस्ट यानी ईशान का कोण है तो कोने में लगा देते हैं, तो बिल्कुल कोना नहीं होना चाहिए, किसी भी तरह से कोना बिल्कुल भी ना करें। और दूसरी क्या चीज बताया है कि जगह नहीं होता तो पूजा स्थल अपने स्टोर रूम में बना देते हैं, तो बिल्कुल भी नहीं। जिस तरह से आपको अपना बेडरूम स्टोर रूम में पसंद नहीं आएगा, उसी तरह से आप बिल्कुल भी अपना पूजा स्थल स्टोर रूम में बिल्कुल भी नहीं बनाएंगे। यानी कि जहां पर आप चीजें स्टोर कर रहे हैं, चलिए ये भी रख देते हैं वो भी रख देते हैं और साथ में आपने छोटा सा पूजा स्थल बना लिया, तो किसी भी हालत में किसी भी तरीके से आप स्टोर रूम में पूजा स्थल नहीं बनाएंगे। दूसरी और एक चीज बताना चाहूंगी कि कई लोग मैंने देखा है कि अपने पितरों की तस्वीर वो पूजा स्थल में रख देते हैं। देखिए जी बिल्कुल, इसमें क्या होता है कि आपको अपने किसी भी तरीके से पूजा जो स्थल है उसमें पितरों की तस्वीरें बिल्कुल भी नहीं लगाना। जहां आप भगवान जी को रख रहे हैं वहां पर आपको अपने पितरों की मूर्ति नहीं रखनी है। स्टोर रूम में भगवान जी का मंदिर नहीं बनाना है, किसी कोने में आपको भगवान की मूर्ति स्थापित नहीं करनी है। चलिए मैम, आपने इतना समय दिया हमारे दर्शकों को, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो दर्शकों, कल हम फिर हाजिर होंगे अपने इस खास कार्यक्रम के साथ। आज के लिए बस इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।